बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस के बारे में। आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच खेला गया कि जहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने मुसलसल दूसरी कामयाबी अपने नाम की और 99 रन के एक बड़े मार्जिन से नीदरलैंड की टीम को शिकस्त से 2-4 किया। इसके साथ साथ तमाम तर जो तवज्जो का मरकज है वो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है जो कल खेला जाएगा। उस मैच को भी आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के दरमियान जो ये मैच खेला गया, जो मिस मैच किसी हद तक साबित हुआ, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। हम जिस तरह से बार बार कहते हैं कि हमारे शो में जो भी शख्सियात मधु होती हैं वो सिर्फ इस वजह से मधु नहीं होती कि गेस्ट बराए गेस्ट होने चाहिए, कोई ना कोई उनकी रेलिवेंसी होती है। आज हमारे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैट्समैन के छोटे भाई, जो खुद भी डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और जो लैरी पॉटर की अंडर 19 टीम आई थी उसमें रमीज राजा की अंडर 19 टीम में वो खेले पाकिस्तान अंडर 19 के लिए। पाकिस्तान के मिनी टेस्ट क्रिकेटर और एक ऐसे इनका ताल्लुक, एक ऐसे खानवादे से, एक ऐसे खानदान से इनका ताल्लुक है कि जिनकी क्रिकेट में बड़ी खिदमात हैं। इनके जो बड़े भाई थे, आज चूंकि हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाले वर्ल्ड कप के इस पहले मैच के बारे में, तो इनके जो बड़े भाई थे एशियन ब्रेडमैन ज़हीर अब्बास, जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का पहला मैच खेला था वो अगेंस्ट श्रीलंका ही खेला था और उसमें उन्होंने न सिर्फ 92 रन स्कोर किए थे बल्कि 2 कैचेस भी लिए थे। ज़हीर अब्बास साहब तो चूंकि इन दिनों पाकिस्तान से बाहर मुकीम है, इंग्लैंड में मुकीम है, और जिसकी वजह से आज हम कोशिश के बावजूद भी उनको शो में मधु नहीं कर सके, लेकिन हमने सोचा क्यों ना उसी ब्लड को आज अपने शो का हिस्सा बनाया जाए और उनके छोटे भाई सगीर अब्बास साहब को अपने शो में मधु करें कि जो अभी 60+ टूर्नामेंट खेला जाने वाला है चिदम्बरम चिपक चेन्नई में, कि जी हाँ हैदराबाद इंडिया में, कि जहां पे कल मैच खेला गया था और पाकिस्तान की टीम हैदराबाद में खेलेगी अब मैच, तो चिदम्बरम चिपक चेन्नई में जो टूर्नामेंट खेला जाएगा जनाब, उसमें ये पाकिस्तान की टीम की मुमकिन तौर पर नायब कप्तानी भी करेंगे और हो सकता है कुछ मैचेस में हमें क़यादत करते भी नजर आए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, विमेंस क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम और साथ साथ कोचिंग के हवाले से एक बड़ा नाम सगीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई, कैसे हैं? थैंक यू जी। आपको स्टैट पता था सगीर भाई का? नहीं, ये वाला नहीं पता जो आपने बताया, मुझे 274 वाली पता होता। हमारे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफा नकी बड़ी मेहनत करते हैं वो, नहीं, और बड़े स्टैट्स निकाल कर लेकर आते हैं। बड़ी बात। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत मौजूद है जनाब, जब ये शो में नहीं होती हैं तो काफ़ी लोग हमसे कहते भी है कि जनाब इनको शो में मधु करें, और दिन ब दिन तेज़ी के साथ ना से शोहरत बल्कि मकबूलियत की मनाजिल भी तय कर रही हैं। FM 101 पे बड़ा ज़बरदस्त स्पोर्ट्स का शो होस्ट करती हैं और अब ना सिर्फ जी टीवी जी स्पोर्ट्स बल्कि दीगर जो चैनल है उसमें भी आपको ये गाहे बगाहे नजर आती हैं और उनकी कामयाबी के लिए हम मज़ीद दुआ गो भी हैं। एनो ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से? मैच देखा आपने? बिल्कुल जी, मैच देखा। वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं लेकिन बहरहाल अब एंजॉय कर रहे हैं। कल ना हो वन साइडेड मैच है, कल हो जाए पाकिस्तान के लिए हो जाए। ऑलराइट जनाब, आज मैच में क्या मजा, एक नजर डालेंगे समरी पे कि जहाँ पे नीदरलैंड और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे के बद्दे मुकाबिल थी, कि जहाँ पर पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड की टीम ने और न्यूजीलैंड ने बैटिंग करते हुए 322 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। यंग ने 70 रन स्कीनिंग के लिए टॉम लेथम जो कप्तान है, जिनके वालिद रॉड लेथम भी जो है वो 92 का वर्ल्ड कप खेले थे, 53 रन स्कोर किए, और राचिन बड़ी अच्छी फॉर्म में 51 रन उन्होंने स्कोर किए। वैंडर मर्फ 2 विकेट लेने में कामयाब हुए नीदरलैंड के लिए, इससे पहले साउथ अफ्रीका के लिए भी खेल चुके हैं और IPL में भी वैंडर मर्व खेल चुके हैं। जवाब में जो मतलूबा टारगेट है वो चेस नहीं कर सकी और 223 रन बनाने के बाद नीदरलैंड की टीम आउट हो गई। 99 रन के साथ न्यूजीलैंड ने एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम सील की और इस तरह इस मैच में कीमती पॉइंट हासिल किए। सगीर भाई के साथ आगाज करेंगे। सगीर भाई, जो मैच हुआ ये नीदरलैंड की टीम, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ को हराकर क्वालिफाइंग राउंड पे मैचेस जीत कर आई है, लेकिन आपको लगता है नीदरलैंड की वो परफॉर्मेंस है जो इस टूर्नामेंट के शाया निशान है, अगर यहाँ वेस्ट इंडीज़ होती या जिम्बाब्वे होती तो किस हद तक मुकाबले होते? जिम्बाब्वे और आप वेस्ट इंडीज़ तो नाम ही बड़े हैं, बस बैड लक हुई कि क्वालिफाई नहीं कर सके। वो होती तो यकीन मज़ा आता है वर्ल्ड कप का। लेकिन ये है कि क्योंकि कंडीशंस थी नीदरलैंड की अच्छी, सूटेबल कंडीशंस थी उनकी, जहाँ पे मैचेस हुए जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ को और उनको वहाँ पे हराया। गेंद सीम कर रहा था क्योंकि सीमर्स अच्छे हैं, वो तेज़ विकेटों पे ज़रा अच्छा खेलते हैं। अब यहाँ पे इंडिया में आए हैं तो यकीनन वो विकेटें नहीं मिल रही, स्पिन विकेटें ज़्यादा हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है स्पिन में खेलने में। लेकिन ये कि 2-3 प्लेयर उनके बहुत अच्छे हैं जो पहले भी स्कोर करते हुए हैं, यकीनन जिनकी टेक्निक अच्छी होती है और जो क्रिकेट को समझते हैं, वो किसी भी विकेट पे प्रोफेशनल प्लेयर हो के उसको स्कोर करना चाहिए और वो करते हैं। आप तो इंग्लैंड में काफ़ी लीग क्रिकेट भी खेले हैं और इंग्लैंड की विकेटें मोर और लेस सिमिलर ही हैं जिस तरह डच क्रिकेट होती है वहाँ की विकेटें, क्योंकि यूरोप की विकेटें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। क्या आपको ये वजह समझ में आती है कि ज़्यादा सीम और स्विंग को खेलने के आदमी है, पे फ्लैट विकेट मिल रही है, डबल पेस विकेट भी है, कुछ गेंद रुक के भी आ रहा है जिसकी वजह से ये ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे? देखिए, सेकेंड इनिंग में तो गेंद थोड़ा रुकता है क्योंकि गेंद जब
विकेट यूज़ होता है तो उसके बाद यकीन अब सेकंड इनिंग आती है तो विकेट पे असर पड़ता है उसका, या अनलेस के बहुत ज़्यादा ओस पड़ी हो कि गेंद स्किट करके बल्ले पे आ रहा हो, तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही क्योंकि गेंद फंस ही रहा है। लेकिन सेकंड इनिंग बनिस्बत मैंने ये देखा है कि इजी हो जाती है। इंग्लैंड की विकेटें जो हैं देखें अब वो पुरानी वाली विकेटें नहीं रही, अब वो भी ज़्यादातर बैटिंग विकेटें हैं और बैटिंग विकेटों से इंग्लैंड को इतना फ़ायदा हुआ है कि वो देखें वो उन्होंने कहा कंप्लीट उन्होंने अपनी क्रिकेट चेंज कर दी। लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर खेलना शुरू होता है जिसकी वजह से नुकसान भी होता है। इंडिया में इतना आसान नहीं है फ़ौरन इस तरह शॉटें मारना ना जिस तरह ये जाके शुरू हो जाते हैं। जी अच्छा, एंड आपको क्या लगता है कि ये जो मैच हुआ इसके अंदर जो न्यूजीलैंड की टीम थी उसने एक बड़ा स्कोर सेट किया स्कोर बोर्ड पे, एक अच्छे मोमेंटम के साथ उन्होंने आगाज़ किया, राचिन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, आपको लगता है न्यूजीलैंड की टीम एक बड़ी वेकअप कॉल दे रही है दूसरी टीमों को? बिल्कुल, अगर हम न्यूजीलैंड की टीम की बात करें, एक अंडरडॉग हम कह सकते हैं, उस हैसियत से आई थी। और न्यूजीलैंड की टीम हमेशा ऐसे होता है कि बड़ी खामोशी से आगे बढ़ जाती है। आप देखें कि वर्ल्ड कप का लास्ट भी इन्होंने फाइनल खेला था, ओडीआई वर्ल्ड कप का। और अगर हम आज के मैच की हम बात कर लें तो जो नेदरलैंड है उन्होंने बॉलिंग में न्यूजीलैंड की, अगर हम पहले मैच की बात करें तो उसके मुकाबले में नेदरलैंड ने आज बड़ा उनको रन टू रन खेल रहे थे जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज थे। शुरू की अगर आप देखें 18 बॉल्स में तो कोई रन ही नहीं बना, फिर उसके बाद लेकिन कम बैक किया न्यूजीलैंड के बैटर्स ने और फिर मेरे ख्याल से 25 या 28 बॉल्स में उन्होंने 52 रन बना दिए। लेकिन यहाँ पे जो एक अच्छी बात है नेदरलैंड की कि राना बॉल चल रहा था 35वें ओवर तक, लेकिन उसके बाद जो तारीफ बनती है ना वो बनती है जनाब उनके कैप्टन टॉम लैथम की और सेंटनर की, कि सेंटनर ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 36 रन बनाए और टॉम लैथम ने जो ज़बरदस्त स्ट्राइक को रोटेट किया, आखिरी के 3 ओवर्स में 50 रन का इजाफा हुआ है आप देखें। सो कहाँ स्कोर उनका 280 290 और वो उसको 322 तक ले गए। सो यहाँ पे जो न्यूजीलैंड की गेम अवेयरनेस है, और देखें इसे कहते हैं हम पावर हिटिंग। अब हमारे यहाँ पावर हिटिंग के नाम पे आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया सो किया, वो एशियन गेम्स में भी बैग पैक करवा के टीम के वापस लेके आ गए, ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं हम जीत सके। सो ये होती है गेम अवेयरनेस। और जब आप खेलते हैं और आपको पता होता है कब आपने कौन सी शॉट मारनी है, स्लॉगिंग और पावर हिटिंग में ये डिफरेंस है जो आज बताया हमें। अच्छा, मुझे ब्रेक कर रहा है 20 सेकंड है सगीर भाई। ये जो उन्होंने बात की सेंटनर ने जो बैटिंग की है, क्योंकि इस मैच को मैं यहीं वाइंड अप करूंगा, सेंटनर ने जो बैटिंग की आखिर में आके, क्या आपको लगता है कि हम ऐसे प्लेयर पे क्यों उस तरह के डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि सेंटनर जो है वो नॉर्मली इस तरह की बैटिंग करते नहीं है? हाँ जी, देखें बॉलिंग को ज़रूर आखिरी ओवर इतना अच्छा नहीं मिला कि एक फ्री हिट भी मिल गई उनको, फुल टॉस भी हो गई। लेकिन ये कि देखें वो जान से खेलते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने मुल्क के लिए अपने टीम के लिए कुछ करें। हमारे पहले तो 30-35 रन अपने लिए करते हैं कि भाई मेरी आगे की मैच पोजीशन सही हो जाएगी, मैं पक्का हूँ। उसके बाद कुछ और करने की कोशिश करते हैं जब तक बहुत लेट हो। कभी कभार तो लग जाते हैं, 90% आपने देखो फेलियर होता है, 10% कभी एक आध मैच में स्कोर हुआ तो हुआ। ठीक है, 10% मैच में स्कोर हुआ तो हुआ, लेकिन जनाब यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेक के बाद होगा जनाब ये कि एक और एनालिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे बजरिया वीडियो लिंक इस्लामाबाद से, अब्दुल समी साहब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं और नॉर्दर्न की क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। साथ साथ एक और बड़ी जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब आपके लिए कि जी हाँ जनाब, हम अपने शो में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब को। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ है कि मोहसिन हसन खान साहब जल्दी हमारे इस वर्ल्ड कप पैनल को ज्वाइन करने वाले हैं। तो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब के भरपूर तबसरे और तज्जिए भी आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप इस जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन में समाअत फरमा सकेंगे। और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप हो और इंडिया में वर्ल्ड कप हो तो मोहसिन हसन खान साहब के जो भरपूर तबसरे और तज्जिए हैं वो इस महफिल को मजीद चार चांद लगा देंगे, इस महफिल की रौनक में, रानाई में, जीनत में मजीद इजाफा कर देंगे। तो जनाब हम भी बड़े बेताब हैं ओके, और यकीनी तौर पे आपकी बेताबियों में भी इजाफा हो चुका होगा कि कब हमें यहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताते चले और भी बहुत कुछ है, और वो ये है कि जनाब के वर्ल्ड कप के जो एक्साइटिंग मैचेस हैं उनके लिए अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइट हो ना हो, टीवी के करीब हो ना हो, आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइएगा, वहाँ से तमाशा एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जो डाउनलोड फ्री ऑफर है इसको भी एंजॉय कीजिएगा। और वर्ल्ड कप के जो एक्साइटिंग मैचेस हैं वो तमाशा एप्लीकेशन पे फॉलो कीजिएगा। साथ साथ बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी तमाशा एप्लीकेशन पर आपके मुंतजिर हैं। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका। अपकमिंग मैच क्या कॉम्बिनेशन होगा, क्या कंपोजिशन होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या हिकमत अमल होगी, किस अंदाज से पाकिस्तान की मैदान में उतरेगी, इसको डिस्कस करेंगे अपने तीनों मौजूद मेहमानों से। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड मैच को कि जो एक हद तक मिस मैच ही साबित हुआ और बड़ी आसानी के साथ न्यूजीलैंड ने यहाँ पे 99 रन के एक बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल कर ली। अब हम बात करेंगे जनाब, कल जो मैच है खेला जाएगा हैदराबाद में, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका दो एशियन जॉइंट एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी। और एशिया कप में जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, उस मैच के बाद इस मैच की अहमियत इसलिए और भी बढ़ गई है कि क्या ये गेम पाकिस्तान के लिए रिवेंज गेम साबित होगा। ओवरऑल अब तक दोनों टीमों के दरमियान जो मुकाबले हुए, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, हमारे प्रोड्यूसर फैजान मुस्तफा नकी ने बड़ी जबरदस्त एक टेम्पलेट तैयार की है, उस पर जरा एक निगाह डालते हैं कि जहां पे ओवरऑल अब तक दोनों टीमों के दरमियान 156 मैचेस खेले गए। 92 मैचेस आउट ऑफ 156 पाकिस्तान हैज वन। इसके अलावा 59 मैचेस में श्रीलंका को कामयाबी हासिल हुई। 4 मैचेस के नतीजे सामने नहीं आए। इंडिया में ये दोनों टीमें 7 मरतबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले आई। 4 में पाकिस्तान जीता, 3 में श्रीलंका को फतह हासिल हुई। और न्यूट्रल वेन्यू पे जो दोनों टीमों के दरमियान 84 यानी 84 मैचेस खेले गए। 56 में पाकिस्तान फतह याब रहा, 26 में श्रीलंका ने कामयाबी हासिल की। और इसके अलावा वर्ल्ड कप में अब तक जो है श्रीलंका पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हुआ। 7 के 7 मैचेस में फतह पाकिस्तान के साथ रही। इस तरह पाकिस्तान अब तक वर्ल्ड कप में जो है वो उसको अब तक शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा। मुझे याद है 87 के वर्ल्ड कप का जो इफ्तिताई मैच था, इनॉग्रल मैच था, वो भी पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेला गया हैदराबाद के नाज स्टेडियम में, कि जहाँ पे पाकिस्तान ने 16 रन से कामयाबी उस वक्त हासिल की थी जब डॉन अनिरोसरी जो आखिरी नंबर के बैट्समैन थे वो रन आउट हो गए थे। तो एक यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होगी पाकिस्तान की टीम की, किस हिकमत अमली के साथ जाएंगे, जानते हैं अपने क्वालिफाइड कोच सगीर अब्बास साहब से। सगीर भाई, कल का ये कहा जा रहा है कि कल शायद फ़खर जमान को ड्रॉप कर दिया जाए और अब्दुल्ला शफीक जो इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ खेले और अच्छा खेले, निफ सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, उनको मौका दिया जाए। आप इस तब्दीली से मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि फ़खर बिल्कुल फॉर्म में नहीं लग रहा है और जब फॉर्म में ना हो तो रन आउट भी हो जाता है आदमी, अच्छा कैच भी हो जाता है। वो आउट होकर ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं उनके साथ कोई जुल्म। अच्छा, फॉर्म में नहीं लग रही तो हम सबको पता है टेक्निकली, क्यों आप क्वालिफाइड कोच, आपने इतनी क्रिकेट खेली, टेक्निकली क्या फ्लॉ नजर आ रहा है आपको? देखिए बॉल थोड़ा वहाँ पे वैसे भी देखिए फॉर्म जब नहीं हो टेक्निकली ये कि उनका बल्ला तो बिल्कुल टेढ़ा आता है। अभी कभी आप उसको खेलते देखें, उसका बल्ला जो उसका एंगल ही बल्ले का सही नहीं होता। जहाँ पे गेंद रुकेगी, ज़रा सा गेंद ब्रेक होना शुरू होगा या कोई अच्छा सीम होगा तो उनका कवर्स उनको इतना अच्छा खेलना नहीं आता, वो ज़्यादातर मिड विकेट मारते हैं। उनका बल्ले क्योंकि टेढ़ा ही आता है, जब तक वो इतनी सी फॉल्ट सीधी नहीं करेंगे तो यकीनन जब फेलियर होता है तो हर चीज़ फिर खिलाफ ही हो रही होती है। लेकिन टेक्निक अच्छी हो तो फेलियर कम होता है, जल्दी आप उसको ओवरकम कर लेते हैं। इंतजाम भी मौजूद थे, भी इसके बैटिंग कोच भी मौजूद हैं, मिकी आर्थर भी वहाँ पे मौजूद हैं। अब अफसोस की बात यह है और हैरत की बात यह है कि जो हमारा बैटिंग कोच है उसका भी इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही रन है, एंड्रू पटिक, जो मैं कहता हूँ बार बार के साउथ अफ्रीका के महमूद हामिद है। वो क्या कहेंगे? नहीं देखें, आप प्रोफेशनल हो, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, आपको यकीनन मेहनत करनी चाहिए। आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, थोड़ा सा मुल्क का ही ख्याल करना चाहिए। और हमारे कोचेज़ वाकई मुझे कुछ नहीं समझ में आता। देखिए अगर हमने ये देखा है, इंडिया को ही देख लें, जब वो बैटिंग विकेट होती है तो 3 पीछे लेके शॉर्ट पिचे कराते रहते हैं, ज़्यादा से 1 रन बनता है। मैंने तो ये देखा 90% वो शॉर्ट पिचे कर रहे होते हैं और वो 1-1 रन बन रहा होता है। सारी टीमों ने ये इसी तरह मैंने देखा है कि कर रहे होते हैं। रन बचाने का और तरीका ही कोई नहीं है। बॉलें इतनी अच्छी हैं, बैट्स इतने अच्छे हैं, विकेटें इतनी अच्छी होती हैं, जब बैटिंग विकेट होती है तो छक्के चौके मारना 300 350 तो अब ऐसा लगता है कोई मसला ही नहीं है। पहले तो 240 रन कितने होते थे कि हो ही नहीं सकता, एक वन साइडेड मैच हो जाएगा। अब तो 300 प्लस भी बहुत कम रन लगते हैं कि मजे से हो जाएंगे। आप कोलैप्स हुए नेदरलैंड के खिलाफ, आप फिर भी आपने 280-85 रन कर दिए। एंड आपको क्या लगता है, कल आप इस बात से जाएंगी इस बात के साथ कि ड्रॉप कर दिया जाए फ़खर जान को? आप समझते हैं कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना सूदबंद होगा या फ़खर के साथ हमें जाना चाहिए? हाँ देखिए, मेरे ख्याल से तो फ़खर को खिला लीजिए, क्योंकि जो उनकी जगह बैठे हुए हैं ना, जो उनकी जगह बैठे हुए हैं अब्दुल्ला शफीक, उनका भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। आप अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारे यहाँ ना जो बैकअप भी तैयार किए जाते हैं ना, वो इस तरह के तैयार किए जाते हैं कि बंदा कहे कि चलो कोई बात नहीं, ये बंदा फॉर्म में नहीं है, इसी को खिला लो। वो रिजवान के बैकअप मोहम्मद हारिस हैं, हम कहेंगे नहीं वो ICU से भी आके रिजवान ही खेलने। और अगर अब इनके अब्दुल्ला शफी हैं, अगर शान मसूद जैसे आप एक प्लेयर या साइम अयूब ने तो ODI खेली ही नहीं, वो कहां से हो जाते हैं? क्योंकि देखें ना, एप्पल टू एप्पल ही मैच करेंगे ना। अब शान को तो मुकाबला नहीं है फ़खर के साथ, जिस अंदाज से फ़खर खेलते हैं, तो फिर मोर और लेस साइम अयूब तो फिर इसकी जगह तैयब ताहिर हो सकते थे, साहबजादा फरहान हो सकते थे, हुरैरा हो सकते थे। साइम अयूब ने तो ODI खेली ही नहीं है। मेरे लेफ्ट की बात करो ना, अगर आपने लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन से जाते हैं तो इस वक्त आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मर है, जो ब्लास्टर बैट्समैन है, वो साइम अयूब ही है। लेकिन वही बात है ना कि शॉर्ट फॉर्मेट से लॉन्ग फॉर्मेट में फिट कर रहे हैं हम लोग। आप देखें जमान खान को भी इसी तरह आप लेके आ गए कि वो जनाब डेथ ओवर के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। शाहनवाज धानी खुद भी इस तरह से आ गए थे।
मोहम्मद हारिस खुद इस तरह से आए हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि आप मसला ये है कि आप जो बैकअप है ना वो सही तैयार करते ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास प्लेयर्स हैं वो चाहते हैं अटेंशन उन्हीं पे रहे। अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब तो बाबर परफॉर्म करें या रिजवान परफॉर्म करें, क्योंकि फ़खर तो फॉर्म में नहीं है, इमाम से भी नहीं रन हो रहे, तो उनकी जगह बैकअप क्यों नहीं है? इंग्लैंड के पास आप देखें एक वक्त में 4-4, 5-5 ओपनर हैं उनके पास। हैरी ब्रूक से ओपन करवा दिया उन्होंने, बेन डकेट उनके ओपनर हैं। अभी जो उनके ओपनर्स जो 2 खेल रहे हैं उनके जॉनी बेरिस्टो वगैरह, वो तो अलग हैं। मलान वगैरह भी अभी तो जी इंडिया में देख लें आप, अभी शुभमन गिल उनके अनफिट हुए, उनका कोई मसला नहीं है, ईशान किशन को खिला देते। हमारे पास फ़खर बेचारा वो अनफिट क्या हो गया या आप जो भी कह लें, उनसे नहीं खेला जा रहा। एक इतना बड़ा पहाड़ है, क्योंकि वो पहाड़ आपने खुद से बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी जगह आपने किसी को बनाया ही नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं इसके। ठीक है, और इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, नॉर्दर्न क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम के जिन्होंने इससे पहले मेगा स्टार लीग भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज की और क्रिकेट पे हवाले से बहुत ज़्यादा काम करे, अब्दुल समी साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सगीर अब्बास साहब और एनुस ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेटजी क्या होगी? हमारे दोनों एनालिस्ट का यही कहना है। सगीर अब्बास साहब कहते हैं कि जी जो कि फ़खर की फॉर्म नहीं है, वो अच्छा नहीं खेल रहा, अब्दुल्ला शफीक को मौका देना चाहिए। और एनुस ज़हरा का ये कहना है कि जनाब हमारे पास कोई बैकअप प्लान मौजूद नहीं है। तो अब क्या अब्दुल्ला शफीक आपको कल खेलते नजर आ रहे हैं, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कान हैं? देखिए अभी मैं जी बिल्कुल, मैं जैसे सुन रहा था इन दोनों को, हमारी टीम की इतने क्वालिफाइड कोचेज हैं, उसके साथ बाबर खुद हैं, हमें समझ नहीं आ रही, इतना टाइम हो गया है, फ़खर की फॉर्म नहीं लगी हुई। हमें ये लगता था कि वर्ल्ड कप से पहले जो है वो इसका कोई मुतबादिल तलाश कर लेंगे और उसको जो है कुछ थोड़ा टाइम दिया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि बज़ाहिर तो ज़रूरत तो है कि फ़खर को जो है थोड़ा टाइम देना चाहिए, इससे पहले कि वो बिल्कुल बॉल नजर आना उनको बंद हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह पहले मैच में उनको चांस दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि बाबर उसको पहले मैच के बाद जो है उनको बेंच पे बिठाएंगे। मुझे तो यही लगता है कि वो उनको चांस देंगे। ये तो बज़ाहिर जो नजर आ रहा है, लेकिन हम सबका यही ख्याल है और बार बार इस पे बात हो रही है, लेकिन टीम मैनेजमेंट और इन कोचेस की और बाबर की, इवन इधर क्रिकेट बोर्ड में बैठ के क्या बातचीत हुई है, ये एक सवालिया निशान है और हम अभी तक इसको नहीं समझ पा रहे। तो आपको लगता है फ़खर एक ऐसा बैट्समैन है, एक ऐसा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है कि इसको बिठाने का रिस्क ले सकते हैं? क्योंकि हम बार बार अपने शोज में ये बात भी कर रहे हैं कि ये बिल्कुल मोर और लेस वही सिचुएशन है जो 92 के वर्ल्ड कप में थी कि इंजमाम पूरे टूर्नामेंट में नाकाम हुए और सेमीफाइनल में वो ऐसे फॉर्म में आए कि ना सिर्फ सेमीफाइनल उन्होंने वन साइडेड कर दिया बल्कि फाइनल में भी उन्होंने पाकिस्तान को जितवा दिया। तो आपको लगता है कि सेम कहानी फ़खर की भी है कि इनको बिठाने का रिस्क हम ले नहीं सकते हैं? नहीं, ये मेरे ख्याल में बाबर को या टीम मैनेजमेंट को ऐसे लग रहा है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन एक खिलाड़ी जब मुसलसल जो है आपका पीछे आप देखते आ रहे हैं कि उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा, और ये सबको पता है कि अच्छे क्रिकेटर्स के ऊपर ये पैच आता है बुरा, और ये कोई नई चीज नहीं है, तो उसको उसी तरह से मैनेज करना चाहिए था। अब देखें जिस तरह से सऊद को नीचे जो है चांस दिया गया और अल्लाह ने किया कि हमें नंबर 5 में एक बैट्समैन मिल गया, तो इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, इस पे काम करना चाहिए था। और वर्ल्ड कप के दौरान तो आपको पता है कि मुझे तो नहीं लगता, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि कैसे ये इसको करेंगे। ठीक है सगर भाई, आपको क्या लगता है कि बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जा सकता है कि चलो ठीक है अगर फ़खर को भी ड्रॉप करते हैं और नीचे अगर हम एक बैट्समैन बढ़ा देते हैं और रिजवान ऊपर ओपन आके ऊपर खेलने हैं या बाबर नंबर 3 कर लें, कुछ इस तरह की शफलिंग आपको नजर आ रही है? हो सकती है। रिजवान ने तो पहले भी ओपनिंग की है, बुरा आइडिया नहीं है ये, लेकिन ये जो हमारे थिंक टैंक बैठे हैं वो ये ऐसा करेंगे नहीं, वो जाएंगे अब्दुल्ला के साथ ही। और ये कि चांस है अब्दुल्ला के ने, क्योंकि उनके खिलाफ स्कोर किया हुआ तो थोड़ा मोराल उनका हाई होगा, लेकिन फ़खर का तो ये कब तक चांस देंगे? जब पहले की बात करते हैं, जैसे इंजमाम ने स्कोर किया था, उसमें टीम बहुत बड़ी थी आपकी, बेशक परफॉर्म नहीं कर रही थी लेकिन टीम बहुत बड़ी थी, इस वजह से फिर 92 का वर्ल्ड कप हम जीते, क्योंकि आपके पास सारे प्लेयर अच्छे थे, जो भी उसमें फॉर्म में आ जाता था या खड़ा हो जाता था वो मैच विनर था। अब आपके पास मैच विनर बहुत कम है, 1 या 2 मैच विनर हैं। और अगर फ़खर, हम कब तक कहेंगे जी फ़खर अब अगर चल पड़े तो वन साइडेड मैच कर देंगे? नहीं। तो सलीम साहब, बाबर आजम मैच विनर नहीं है क्या? आप उन्हें मैच विनर नहीं समझते?
नहीं, बाबर आजम हैं, मैं तो 2-3 मैंने बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि खाली वो, लेकिन ये कि बाबर आजम की भी फॉर्म मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। देखिए, एक प्रेशर वाला मैच होता है, एक बगैर प्रेशर वाला। फ्रेंडली मैच में तो स्कोर कर रहे हैं, जहाँ पे प्रेशर आ रहा है उन पे इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेशर यानी है उन आपके पे। कहने का मकसद है जहाँ पे बड़े मैच होते हैं वहाँ पे बाबर आजम नहीं खड़े होते हैं। नहीं, वो डिफरेंट चीज़ है। प्रेशर एक दूसरा डिफरेंट होता है। दूसरे मुल्क जाके, इंडिया जैसे मुल्क में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपसे लोग उम्मीदें बहुत लगाए रखे हैं और आपको अपने आप को प्रूफ करना होता है। जब आपको प्रूफ करना होता है, प्लेयर बहुत अच्छे हैं, कमबैक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि कल उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान बताएगा कि आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर शफल होगा, या आपको लगता है जो बाबर का माइंड सेट है कि सिर्फ अब्दुल्ला शफीक के साथ जाएंगे, बाकी नीचे कोई टीम खेलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि बैटिंग ऑर्डर शफल होगा। हाँ, अगर रिजवान को कोई ख्वाब आ गया, उन्होंने ख्वाब आके बता दिया और वो ख्वाब की ताबीर हो गई तो शायद हो जाए। अब ये रिजवान के ख्वाब पे डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, ऑलराइट जनाब, आपने तीनों की गुफ्तगू सुन ली। इस मैच है के हवाले से इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी वर्ल्ड कप से जुड़ी जो न्यूज़ उनको शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाले मैच को। लेकिन जिस तरह हमने पहले भी कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान नई नई स्टोरीज भी सामने आती हैं, उनको भी हम अपने शो का हिस्सा बनाते हैं। और अब पाकिस्तान की मशहूर प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास जो है वो इंडिया बदर हो चुकी हैं और इंडिया से वो निकल चुकी हैं नागुज़िर वजूहात की बुनियाद पर। इस हवाले से BCCI का ये कहना है कि जनाब अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से उन्होंने जो वो इंडिया से जो एग्जिट किया, लेकिन दरून खाना कहानियाँ कुछ ये हैं कि जनाब कुछ उनको वहाँ पे थ्रेट्स थे जिसकी वजह से उनको इंडिया जो है वो छोड़ना पड़ा। लेकिन हम बार बार बात करते हैं कि क्रिकेट को जो है या स्पोर्ट्स को जो है वो पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और एक ऐसा ट्वीट या एक ऐसा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कि जहां पर तकरीबन 8-9 साल पहले उन्होंने कोई अपने ख्यालात का इजहार किया था, उसको बेस बना के, उसको बुनियाद बनाकर उनको इंडिया छोड़ना पड़ा। क्या रहा, आइए जरा देखते हैं। भारतीय इंतहा पसंदों ने ICC को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ICC से वाबस्ता पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ICC के ऑफिशियल पैनल का हिस्सा हैं और वर्ल्ड कप की कवरेज के सिलसिले में भारत गई थीं। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान ज़ैनब अब्बास को भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी जा रही थी। मुसलसल धमकियों के बावजूद भारतीय हुकूमत ने ज़ैनब अब्बास को सिक्योरिटी नहीं दी, उल्टा भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ैनब अब्बास को भारत से डिपोर्ट किया गया है। 9 साल कबल कश्मीरियों के हक में सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करने के बाइस एक भारतीय वकील ने अदालत से रुजू कर रखा है। ICC तर्जुमान के मुताबिक ज़ैनब अब्बास भारत से जाती वजूहात की वजह से गई हैं, उन्हें डिपोर्ट करने की बात दुरुस्त नहीं। व्यूअर्स, आपने देखा ज़ैनब अब्बास के भारत छोड़ने की वजूहात, और इस हवाले से आपने ये पैकेज भी देखा। अब्दुल समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि ज़बरदस्त क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सभी भाई, मैंने आपको खुद देखा कि किस तरह आपने रावलपिंडी में जो मेगा स्टार लीग खेला गया उसमें आपने किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले। एक पल आपको आराम नहीं था, मुसलसल आपके फोन बज रहे थे, वॉकी टॉकी आपके हाथ में मौजूद था। जब आप मेगा स्टार लीग में अपने मुल्क में, अपने ही शहर में इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो क्या ICC की नामजद करदा ज़ैनब अब्बास को BCCI ऐसी सिक्योरिटी नहीं दे सकता था कि उनको जो है वो इंडिया छोड़ना पड़ा? देखिए अली, मेरे ख्याल में उनको सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना ये प्रोपेगेंडा का है। और हमेशा इंडिया में जो है इसी तरह के मामलात होते हैं। और इस दफा तो इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, मेरे ख्याल में इसमें तो ICC को हमेशा से हम कहते ही रह जाते हैं कि कोई एक्शन लेना चाहिए, लेकिन हमें होते हुए नजर नहीं आता। ये भारत की हुकूमत ही है जो हर दफा जो है क्रिकेट जैसे जो है खेल के अंदर सियासत को ले आती है। और कभी आप देख लें कि वो पाकिस्तान से खेलने से इनकार कर देंगे, कभी वो इस चीज की मुखालफत करेंगे कि कोई अच्छा इवेंट पाकिस्तान में ना हो, और अभी कभी वो वीजा नहीं जारी करेंगे। और अब इस वक्त आखिर में आके कितनी बुरी बात है, और पूरी दुनिया में जो है जग अफसाई हो रही है इंडिया की, और उनको जरा बर एहसास नहीं है कि ज़ैनब जैसी प्रेजेंटर को उन्होंने वापस भेज दिया। तो सिक्योरिटी फराहम करने की बात मेरे ख्याल नहीं है, ये वो प्रोपेगेंडा है जिससे वो करके और इस तरह की एक सिचुएशन हमेशा क्रिएट करते हैं जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठाना पड़े, बट इन दी एंड इंडिया को ही शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। अहमद सर, आपको क्या लगता है कि अब एक तो ये कि मौजूदा सूरत हाल है जो वो उसके मुताबिक जो है वो BCCI डिसीजन ले रहा है, लेकिन अब तो यहाँ पे जो है मुर्दे जलाने के बजाय गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं?
जी देखें, सबसे बड़ी बात देखें, क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा है ये, लेकिन हम यहाँ पे क्रिकेट के अलावा बाकी सारी बातें कर रहे हैं। सो ये बड़े अफसोस की बात है। और ये भी एक बात, अगर ये कोई प्रेजेंट की बात होती ना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई रिलीजियस स्पोर्ट्स थी या क्या थी, आई डोंट नो जी, मैंने वो नहीं देखी है वो, लेकिन बहरहाल जो भी था वो 9 साल पुरानी बात है। अब 9 साल के अंदर अब आप मेरी किसी कोई पुरानी डिबेट को निकाल लें, कोई 9 साल पुरानी, और आपने क्या कह दिया। सो 9 साल में इंसान चेंज हो जाता है, उसकी जो एक थॉट जो प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। हाँ, अगर कोई प्रेजेंट इस तरह की कोई चीज़ होती, सो इस तरह की ये एक नहायत ही मेरे ख्याल से काबिल मुज़म्मत एक हरकत है। और मैं तो जो इंडिया के, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ या BCCI के जितने लोग हैं, उनको बड़ा प्रोफेशनल समझती हूँ। सो अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो बड़े अफसोस की बात है कि आप एक क्रिकेट से हट के सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो भी इन्होंने बात की सगीर भाई कि 9 साल पुरानी बातें, हो सकता है स्टेटमेंट चेंज है, लेकिन मैं कहता हूँ 9 साल के अगर 900 साल भी हो जाए तो कोई भी पाकिस्तानी नहीं होगा कि जो कश्मीर के हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज करेगा, अपना मुद्दा जो है वो चेंज करेगा। जिस तरह से वहाँ पे जो मज़ामती तहरीक है उसके ऊपर जिस तरह जुल्म सितम हो रहा है, सब सितम जिस तरह वहाँ पे किए जा रहे हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ख़वातीन की जो है वो इज़्ज़तें तार हो रही हैं, लोग जो है वहाँ पर शहादतें हो रही हैं। तो 9 साल के अगर 900 साल भी हो जाए तो कोई भी पाकिस्तानी इस किस्म के 10 टूर्नामेंट छोड़ने में फ़ख्र महसूस करेगा, अपने अल्फाज, अपना मुद्दा वापस नहीं लेगा। क्या कहेंगे? सही बात है। देखें, अगर वो किसी टीवी में बैठ के रिसेंट वर्ल्ड कप के दौरान कोई अभी ऐसी बात कर देते हैं, फिर तो समझ में आता है कि जी वर्ल्ड कप करीब है और इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप रिपोर्ट करें। फिर यकीनन मीडिया भी, अब जो लोग हैं सब यही कहते हैं यार इसको इस वक्त ये सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। अब 9 साल पुरानी बात आप लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत की है इंडियंस ने, जो कि नहीं करनी चाहिए। वो हर जगह पे हमें यही चाहते हैं पाकिस्तान को नीचे प्रोटेक्शन करना। क्यों नहीं दे रहा? आप दोनों से क्विकली बताएगा, ब्रेक करना है पहले सकर भाई आप बताइएगा, फिर मैं एन से भी पूछूंगा। पर प्रोटेक्शन जब आईसीसी ने बुलाया तो ज़ैनब अब्बास वाज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द आईसीसी टू प्रोटेक्ट हर। क्यों? आईसीसी पूरा इंडिया ही आईसीसी है, इंडिया ही आईसीसी को चला रहा है। जो इंडिया बोलेगा वो आईसीसी ने करना है, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। जब इंडिया ने बोल दिया तो बिल्कुल बेकार हो गया। जल्दी से देखिए, ये वही बात है, प्रोटेक्शन का मसला नहीं था, ये मसला उनका वो कुछ और है। और वो ज़ैनब को जब उन्होंने खुद ही कह दिया आप छोड़ जाएं, तो वो क्यों देंगे कोई सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन? ठीक है, समीर भाई आप भी इस पे क्या कहेंगे? 10 सेकंड है, जल्दी से बता दें। नहीं, एक तो हमारा जो मौक़िफ़ है जो कश्मीर के बारे में, वो तो कभी ना चेंज हुआ है और ना कभी चेंज होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि जो इंडिया की हटदर्मी है वो भी क्रिकेट में जो है कभी खत्म नहीं हुई और ना वो कभी खत्म होगी। और वो आईसीसी जो है, ठीक है, ना सिर्फ ठीक है समीर भाई, मुझे ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे जरा मजीद इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे। आपने सुन लिया हमारे तीनों पैनलिस्ट की राय। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद डिस्कस करते हैं। मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच के बारे में। फ़खर जमान की जो सिचुएशन है, जो उनकी पोजीशन है और जिसकी वजह से टीम का बैलेंस भी किसी हद तक खराब हो रहा है, उसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीका हमें खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त तीनों क्रिकेट से जुड़े ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी निगाह है। और साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग के हवाले से। ये डिपार्टमेंट पाकिस्तान का काफ़ी हद तक कमज़ोर नजर आ रहा है। क्वालिफाइड कोच सगीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। सगीर भाई, ये जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है, श्रीलंका से मैच है, इंडियन सॉइल पे मैच है, पाकिस्तान के स्पिनर्स जो है ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रियां हैं बहुत ज़्यादा जी। कर ही नहीं रहे कुछ हमारे स्पिनर्स अच्छा। अगर देखें अभी जडेजा को देखें, लास्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि अब स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, काफ़ी इंप्रूव किया है। पहले यकीनन कुछ अरसे पहले कह सकते थे गोरेजा इतना अच्छा स्पिनर्स नहीं खेलते, लेकिन अब तो मास्टर हमसे भी अच्छा खेलने लग गए। कितनी अच्छी बॉलिंग की, वो रन रोकने पे जाते हैं, एक ही जगह बॉल करते हैं, हमारे विकेटों पे लेने में चले आते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, समझ में आधी विकेटों में बॉल कर रहे होते हैं। तेज़ करने का पता नहीं क्या शौक है, जैसे फास्टर रन कर रहे हैं, हर बॉल आपकी तेज़ होती है। क्रिकेट में जितना स्पिनर तेज गेंद करेगा उसको इतना ज्यादा स्कोर बनेगा। एज ए क्रिकेटर, एज ए बात कर रहा हूँ, खुद भी क्रिकेट खेली है और देखी है काफी। जितना आप उसको रन रोकने की कोशिश करेंगे, बैट्समैन इरिटेट होगा और उसको शॉट मारने की कोशिश करेगा, उसमें गलती भी कर सकता है। बैटिंग विकेटों पे तो आपको रन रोकने, ना कि आप विकेटों पे जाएं। विकेटें जब आप रन रोकेंगे ऑटोमेटिकली मिलेगी। तो बिल्कुल शादाब फॉर्म में नहीं है। मैं तो कहता हूँ शादाब को भी चेंज करना चाहिए, जो कि लगता नहीं है वही खेलेंगे, क्योंकि वो जो है बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। वो आधी विकेटों पे गेंद कर रहे होते हैं, फुल टॉस गेंद कर रहे होते हैं। अगर शुरू में हमें कुछ 3-4 ब्रेक आउट भी कर लेते हैं, ब्रेक थ्रू मिल जाता है और स्पिनर्स आके इस तरह की गंदी बॉल करते हैं, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन 280-90 रन हो जाते हैं, श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, वो आपको नहीं खेलने देंगे, इतनी आसानी से रन नहीं बनाने देंगे,
तो चेंज तो हो नहीं सकती, लेकिन दुआएं कर सकते हैं कि काश ऐसा होता है कि आपके पास वैसे भी दूसरा स्पिनर भी बहुत अच्छा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो फिर भी उनसे अच्छी गेंद कर रहे हैं शादाब। समी भाई, आपको क्या लगता है कि वहां पे नॉर्दर्न क्रिकेट में आपने काफी काम किया, शादाब का ताल्लुक भी उसी खित्ते से, इनका प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है? कि आप भी इस बात को मानेंगे कि शादाब प्रॉपर फिट नहीं है, तेज तेज गेंदें कर रहे हैं, और शादाब के जब ओवर आते हैं तो पाकिस्तान वहीं से मोमेंटम अपना लूज कर जाता है? बिल्कुल जी, हमें शादाब जैसे खिलाड़ी से हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह जो है आपके ये सगीर भाई ने कहा कि या तो वो आधी पिच में गेंद कर रहा है, फुल टॉस कर रहा है, एक ही ओवर में कट भी खा रहा है और स्वीप भी खा रहा है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही है। हाँ। तो अच्छा, मैं फिर ये कहता हूं कि हमारी कैसी तैयारी थी, हम इस चीज की बिल्कुल तैयारी नहीं कर सके। हमें 4 साल पहले से पता था कि हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में जा रहे हैं। लास्ट 1 साल में अगर आप ओडीआई में देखें तो हारिस रऊफ ने 27 आउट किए, शाहीन ने 25 आउट किए, नसीम ने 22 आउट किए। स्पिनर्स कहीं नजदीक तक नहीं है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए हम किस तैयारी के साथ इधर गए हैं, मेरी तो समझ से ये चीज बालातार है, और मुझे नहीं समझ आता कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में हम इस स्पिन बॉलिंग अटैक इतने वीक के साथ आगे कैसे जो है सर्वाइव करें। ठीक है, एंड आपको क्या लगता है कि शादाब की जगह कल उसामा भी, जिस तरह हम अब्दुल्ला शफीक की बात करें, क्या बाबर, फिर बात आ जाती है कि बाबर रिस्क नहीं लेते हैं, वो एक बिल्कुल किताबी और बुक स्टाइल की कप्तानी करते हैं? आपको लगता है कि कल शादाब को बिठाने का रिस्क लिया जा सकता है? देखिए, होना तो ऐसा यही चाहिए है कि शादाब को बिठाएं, उसामा मीर को खिला लें, लेकिन है मुश्किल। और मुझे तो स्पिनिंग से मतलब अपने बैटर्स की ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि उनके ठिकाना वापस आ रहे हैं, कल वेलाल आगे हैं, सो हमारे बैटर्स क्या करेंगे उनकी स्पिन बॉलिंग के आगे? उनकी जो स्पिन बॉलिंग है वो हमसे ज़्यादा अच्छी है, और हम एक मैच हार के आ रहे हैं उनसे। सो हमारे पास एक स्पिनर्स का तो इशू है ही है। हमारे जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स को इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे हैं, और जो एक अच्छा मैजिकल स्पिनर है जो इंडिया के खिलाफ जब मैं मैच वो देखी, जो फास्ट बॉलर परिधाना भी हमें तंग कर सकता है, कुलदीप जैसी बॉलिंग करते हैं, मतलब एक मैजिकल रेस्ट स्पिनर है वो लेफ्ट। वैसे हमारे पास इब्रार हैं, अब वो रिजर्व में बैठे हुए हैं। तो आपके पास जो चीज़ें हैं ना, जो रिसोर्सेज हैं, उन्हें भी आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं। सऊद शकील को अल्लाह 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 करके अब आपने मौका दिया, और आप देखें उस बंदे ने जैसे ही वर्ल्ड कप का ओडीआई डेब्यू का मैच था, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। इब्रार को खिलाते अगर वो टीम में होता, अब तो है ही नहीं वो, तो आप देखते वो कितना कारगर साबित होता आपके लिए। लेकिन आपके लिए वही अपनी दोस्तियाँ, अपनी प्रेफरेंसेस। सगीर साहब यहाँ पे बैठे हुए इतनी अच्छी यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि शादाब अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ये इशूज़ है, तो क्या ये मैनेजमेंट के लोगों को नहीं दिखाई दे रही? और दूसरी बात एक और भी है, पहले दोनों से एक ही सवाल करूंगा, सगीर भाई से भी और समी भाई आपसे। समी भाई, पहले आपसे, ये जो मिकी आर्थर हैं, ये पाकिस्तान की टीम के साथ तो मुंसलिक हुए हैं, लेकिन इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है श्रीलंकन टीम के साथ भी, और आपको पता है कि मुस्तकबिल माजी करीब में भी श्रीलंकन टीम के साथ एसोसिएट थे। क्या उसका कोई एडवांटेज हमें हो सकता है, क्योंकि वो श्रीलंकन स्पिनर्स को जानते भी होंगे और वो टीम भी ज्वाइन कर चुके हैं? जी बिल्कुल। मैं पहले समी भाई से लूं, फिर आपके पास आता हूं। जी समी भाई। जी बिल्कुल, ऐसे है कि मिकी ने काफी टाइम गुजारा है, और हम एक कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये टीम आज जिस जगह पे खड़ी है ओडीआई में अगर आके नंबर 1 हुई है तो उसमें मिकी का हाथ है, नीचे से उसने काम किया है। बट बात फिर वही आ जाती है कि अगर मिकी आर्थर जानते भी हैं और वो गेम प्लान भी बना के देंगे, लेकिन परफॉर्म तो हमारे स्पिनर्स ने करना है, जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने करना है। उस गेम प्लान के बाद अगर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और हम जो है स्पेशली एशिया कप में आखिरी गेम जो हम खेले हैं उसके बाद जो है हम थोड़ा सा उस चीज को ध्यान में रख के, जो हमारी टीम का एक स्टाइल है, तो उस गेम प्लान के मिकी के होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किल दरपेश हो गया। ठीक है सभी भाई, आप क्या कहेंगे सगर भाई? क्योंकि ये तो बात की है पाकिस्तानी स्पिनर्स की, लेकिन जिस तरह भी एन ने बात की है कि भाई हमारे बैट्समैन कैसे उनके स्पिनर्स को टैकल करेंगे, उसके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, जहाँ पे कोई सेमिंग विकेट होती है तो हमारे प्लेयर सेम अच्छा नहीं खेल सकते। जहाँ पे ब्रेक विकेट आ जाती है हमारे प्लेयर बिल्कुल ब्रेक अच्छा नहीं खेलते। सेमिंग में तो फिर भी थोड़ा सा खेल लेते हैं, लेकिन स्पिनर्स पे तो बहुत ही, सिर्फ मैं शादाब उसको अपना जो हमारे विकेट कीपर हैं वो और सऊद शकील, जो कि हमने उनको वैसे डोमेस्टिक में देखा है, आप भी हम लोगों ने उनको इंटरनेशनल में इतना नहीं देखा कि स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनसे तो थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन बाबर भी इन जो बॉल गुगली होती है ऑफ ब्रेक है उस पर थोड़ा सा वीक है, अंदर आने वाली बॉल पे वीक है, तो स्पिनर्स उनके खेलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे हमें। तो ये कि लेकिन बस वही है कि अगर बैटिंग कोच का क्या रोल है? मिकी आर्थर भी वहाँ पे, इंजमाम भी वहाँ पे गए थे, पटेक भी वहाँ पे मौजूद हैं, फिर वहाँ पे उमर रशीद भी वहाँ पे मौजूद हैं, इतने सारे एक फौज मौजूद है, इन सब का क्या रोल है? फिर अगर हम यही बैठ के रोना रोते रहेंगे
ये कुछ समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े कोच बैठे हुए हैं वहाँ पे, आप क्यों नहीं सीखते या आप में सीखने की कोशिश ही नहीं करते, या आप खुद अपने आप को इतना बड़ा प्लेयर समझते हो कि हमें कोचेस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर नहीं है तो आप कोचेस को निकाल दें, क्यों इतने इतने लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। आप कब सीखेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। आप ज़रा से रन्स बनने शुरू हो जाते हैं, आपके हाथ पैर, आप आंखें देखें कप्तान की, हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, ऐसे पता नहीं कौन ब्रेडमैन आके बैटिंग कर रहा है वहाँ पे। अरे भाई, आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, रन बनते हैं। हर दूसरी टीम खेलने आई हुई है, वो ऐसी नहीं आई, वो प्रिपरेशन करके आई, हमसे बहुत अच्छी ज़्यादा प्रिपेयर होकर आई हुई है वो। तो आपको मेहनत करनी पड़ी। आप इतने रिलैक्स क्रिकेट खेलते हो। पिछले मैच में देखो उसने कैच छोड़ दिया फर्स्ट स्लिप में, रिलैक्स हंस रहे हैं। अरे ये कोई क्रिकेट हो रही है यार, कोई हम ऐसी क्रिकेट एक्सपेक्ट नहीं करते। सिर्फ हमारे जो रऊफ हैं वो लगता है कि पूरी जान मारते हैं, उसके अलावा मुझे लगता है शादाब भी देख लें, चौके पड़ रहे हैं, छक्के पड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। अरे यार, आप क्रिकेट खेलने आए हो, ये आम से ये सोचो, आम सा प्लेयर जो इन्होंने अभी क्रिकेट खेलनी शुरू की है, उनसे आप छक्के चौके खा रहे हो। तो ये बताइए कि अब श्रीलंका ने 300 रन कर दिए, क्या पाकिस्तान के लिए कि वेकअप कॉल है? क्योंकि ठीक है वो मैच जरूर हार गए अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन फिर भी 326 रन कर चुके हैं वो। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे रेस किया है कि जो लास्ट मैच वो खेल के आ रहे हैं, अगर उनको 400 कुछ का टारगेट मिला था 22 या 23 गालमन, सो उन्होंने उसके जवाब में फिर 300 बना भी दिए। सो ये बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए कुसाल मेंडस हो गए और उनके जितने भी बैटर हैं वहां पे, शंका, उनके जो डॉसन शंका हैं वो फॉर्म में आ गए हैं। सो अगर वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, सो पाकिस्तान के लिए आगे क्या प्रॉब्लम होगी? आज आप टीम कौन सी आपकी, जल्दी से टीम कौन सी आपकी कल? पाकिस्तान श्रीलंका? श्रीलंका। आपकी एन? मेरी सुबह वाले में इंग्लैंड और दूसरे वाले में पाकिस्तान। ठीक है संजय, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान श्रीलंका? पाकिस्तान जी। पाकिस्तान। चलिए, थैंक यू सो मच तीनों पैनलिस्ट की राय आपने सुन ली। आज के लिए बस इतना ही। अली साहब को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जिस तरह हमने कहा कि कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, तो कल मोहसिन भाई के साथ इस शो को, इस महफिल को सजाएंगे। कल तक के लिए हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ अली सलमान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।